हेलो नमस्ते, आप सभी का स्वागत है ओरिजिनल टेक्टोनिक एक और नई वीडियो के अंदर, जहाँ पे हम बनाने वाले हैं आज एक जावास्क्रिप्ट का बेसिक प्रोजेक्ट विथ वेनिला जावास्क्रिप्ट। तो उस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। और आप प्रीवियस जावास्क्रिप्ट के वीडियोस भी देख सकते हैं, जहाँ पे हमने बेसिक कुछ जावास्क्रिप्ट के फंक्शनैलिटीज़ और फंक्शंस के बारे में और फीचर्स के बारे में जाना था। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बेसिकली यहाँ पे हम इस वीडियो के अंदर डिज़ाइनिंग के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं। बेसिक हम एक टू डू एप्लीकेशन बनाने का ट्राई कर रहे हैं, जहाँ पे हम देखेंगे कि टू डू एप्लीकेशन के फंक्शंस कैसे वर्क करते हैं जावास्क्रिप्ट के साथ में। बेसिक हम वेनिला जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके एप्लीकेशन बनाने वाले हैं। हम यहाँ पे कोई लाइब्रेरी लाइक रिएक्ट या फिर कोई फ्रेमवर्क लाइक एंगुलर हम यहाँ पे यूज़ नहीं करने वाले हैं। तो बेसिक हमें इस वीडियो का मोटिव यही है कि हम जावास्क्रिप्ट की मदद से यहाँ पे टास्क को ऐड, डिलीट या फिर कंप्लीट कैसे कर सकते हैं, बेसिक फंक्शनैलिटी के बारे में हम जानेंगे। तो यहाँ पे हम कुछ गूगल का भी यूज़ करेंगे और यहाँ पे कम्प्लीटली आज के ज़माने में एआई अवेलेबल है, तो चैट जीपीटी का भी थोड़ा बहुत हम यूज़ करेंगे। लेकिन यहाँ पे हमारे साथ तीन ही चांस होंगे कि हम चैट जीपीटी को यूज़ करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक चांस वेस्ट हो गया, क्योंकि ये डिज़ाइन हमने चैट जीपीटी से ही ली है। तो ये बेसिक डिज़ाइन अवेलेबल की है चैट जीपीटी ने विथ द यूज़ ऑफ टेलविंड। तो टेलविंड क्या है? बेसिकली टेलविंड एक सीडीएन है, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, जो कि बेसिक क्या करता है कि आपको प्रोवाइड करता है बेसिक सीएसएस और जावास्क्रिप्ट के कुछ फाइल्स जो कि प्री डिज़ाइंड है, जो हमें टेलविंड प्रोवाइड करवा रहा है। टेलविंड के जैसे बूटस्ट्रैप भी आता है, आप बूटस्ट्रैप की सीएसएस भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। और ये कुछ इनबिल्ट बनाए हुए क्लास यूज़ करता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इसने बेसिक यहाँ पे कुछ एक कार्ड बना के दिया, उसके अंदर टाइटल है, यहाँ पे एक इनपुट बॉक्स है, ऐड का बटन है, और ये एक सैम्पल टास्क जो कि कंप्लीट नहीं हुआ है, और ये कंप्लीटेड टास्क की कुछ ऐसी डिज़ाइन दी है चैट जीपीटी ने। तो यहाँ पे बेसिक हमने एआई से वर्क निकलवाया डिज़ाइनिंग का। तो अभी हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि ये सारी ऐड डिलीट की फंक्शनैलिटीज़ हम कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। फर्स्ट टास्क इज़ कि हम पहले तो यहाँ पे टास्क रेंडर जो हो रहे हैं वो सारे हम कस्टमाइज़ करें, जो कि हमारे पास कस्टम लिस्ट हो, उसके टास्क हम यहाँ पे देख सके। हम पहला टास्क तो ये परफॉर्म करने वाले, लेकिन उससे पहले ये टास्क की लिस्ट जो है वो हमें वहाँ पे हमारे जावास्क्रिप्ट के कोड में मिलनी चाहिए। तो उसके लिए पहले हमें जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल को इंक्लूड करवाना पड़ेगा। अगर यहाँ पे हम एक फ़ाइल ऐड करें, जैसे कि my.js फाइल डॉट जेएस, और यहाँ पे हम लिखेंगे console.log my first js फाइल। तो कुछ ऐसे हम यहाँ पे लिखेंगे और हम यहाँ पे फाइल को इंक्लूड करवाएंगे स्क्रिप्ट टैग की मदद से। स्क्रिप्ट, फिर यहाँ पे हम देंगे src इक्वल टू और स्लैश, यहाँ पे हम करेंगे ऐसे नहीं, लेकिन कुछ इस तरीके से स्क्रिप्ट टैग को यहाँ पे हम कर देंगे बन, और यहाँ पे हम इंक्लूड करेंगे my.js फाइल डॉट जेएस फाइल को। तो यहाँ से अगर हम जाने की कोशिश करें तो हम my.js फाइल पे हम नेविगेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने फाइल इंक्लूड कर दी है, और अगर हम यहाँ पे इंस्पेक्ट में जाके कंसोल में जाके अगर हम देखें और रिफ़्रेश करें तो हमारी पहली जावास्क्रिप्ट फाइल हमने इंक्लूड कर दी है। तो बेसिक अगर हम यहाँ पे अब करेंगे कि वन बाय वन ये जो लिस्ट है यूएल लिस्ट, उसको हम देंगे आईडी, और ये एलआई टेक्स्ट जितने भी है वो सबको हम वहाँ पे गेट करने का ट्राई करेंगे, जैसे कि आईडी, और यहाँ पे हम देंगे टास्क और लिस्ट। तो अगर हम ये जाने कि यहाँ पे हमें अब उसको गेट करना है तो हम किस तरीके से गेट करेंगे, तो यहाँ पे कुछ हम करेंगे टास्क लिस्ट और डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और यहाँ पे हम टास्क लिस्ट को गेट करने का ट्राई करेंगे। और यहाँ पे हम ये एआई को अभी के लिए लॉग आउट कर देंगे, जिसकी वजह से ऑटो सजेशंस के बिना ही हम वर्क करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम ट्राई करें, जैसे कि यहाँ पे हमें टास्क लिस्ट मिल गया और हम कंसोल डॉट लॉग करके टास्क लिस्ट को देखना ट्राई करेंगे, तो यहाँ पर बेसिक टास्क लिस्ट हमें रिफ़्रेश करेंगे तो देखने को मिलनी चाहिए सी।
यहाँ पे हमें टास्क लिस्ट देखने को मिल रही है। अगर यहाँ पे हम देखें चिल्ड्रन, तो चिल्ड्रन के अंदर यहाँ पे हमें दो एलिमेंट्स मिल रहे हैं, जो कि है ये दो टैग्स। जैसे फर्स्ट के ऊपर होवर किया तो वो हाईलाइट हो रहा है, सेकंड के ऊपर हायर किया तो वो हाईलाइट हो रहा है। तो हमें यहाँ पे दो एलिमेंट्स मिल रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम सिंपल एक टास्क का लिस्ट बनाने का ट्राई करें, जैसे कॉन्स्ट एग्जिस्टिंग टास्क लिस्ट, और अगर हम यहाँ पे ट्राई करें बेसिक, अगर हम एक बेसिक टास्क को इमेजिन करें तो यहाँ पे क्या हो सकता है, टास्क का टाइटल हो सकता है। एक तो टाइटल, तो एक सिंगल टास्क के अंदर हमें टाइटल हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे हम टास्क 1 दे देते हैं। फिर हम दे सकते हैं एक फ्लैग, जो कि कंप्लीट हुआ या नहीं उसके लिए। तो अभी के लिए इनिशियली हम उसको फॉल्स रखते हैं और उसको आईडी दे देते हैं एक टास्क 1। तो आईडी तो हम इंडेक्स से भी दे सकते हैं, तो आईडी को हम अभी के लिए इग्नोर करते हैं, आईडी का हम आगे देखते हैं। तो ये एग्जिस्टिंग टास्क लिस्ट है। तो अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे जो भी आ रहा है उस टैग में हमें हमारे टास्क लिस्ट्स को अब रेंडर करवाना है। तो बेसिक अगर हम यहाँ पे देखें तो पहले तो ये li एलिमेंट है, फिर उसके अंदर div एलिमेंट है, उसके अंदर इनपुट ये है जो कि है सैम्पल टास्क। यहाँ पे दिख रहा इनपुट बॉक्स है, बेसिक किस लिए, चेक बॉक्स है, जो कि हमें चाहिए होगा टास्क कंप्लीट है उसके लिए, या फिर टास्क कंप्लीट नहीं है उसके लिए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि जैसे कि ये हम यहाँ पे जो भी एलिमेंट होगा उसको पहले तो हमें क्रिएट करना पड़ेगा। तो ये हम एलिमेंट क्रिएट करने का एक कॉमन फंक्शन बनाने का ट्राई करेंगे। तो बेसिक अगर हम यहाँ पे देखें तो पहले तो हमें क्या करना है कि हम डायनेमिकली एलिमेंट्स को ऐड करने का ट्राई करेंगे इस लिस्ट के अंदर। अगर मैं ये टास्क लिस्ट के अंदर टास्क लिस्ट डॉट, अगर हमने देखा जैसे कि यहाँ पे अगर हम ये टास्क लिस्ट की इनर HTML को चेंज करना चाहते हैं डायरेक्टली, तो हम इनर HTML, और यहाँ पे अगर हम जाने तो हम यहाँ पे डायरेक्ट ही हम कुछ भी div के अंदर देके तो हम वो उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। मॉडिफाइड लिस्ट, तो हम यहाँ पर अगर रिफ्रेश करेंगे तो ये क्या कह रहा है, अनएक्सपेक्टेड टोकन। ओके, तो आपको यहाँ पे देना पड़ेगा एक स्ट्रिंग फॉर्मेट के अंदर। अगर हम अब रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे मॉडिफाइड लिस्ट आपको रेंडर हो रहा है। तो अगर हम इसको कर देते Ctrl+Z, तो पहले तो हमें ये सारी सिंटेक्स जो है वो बनानी पड़ेगी। हमें स्ट्रिंग फॉर्मेट में देना है, तो बेसिक हम यहाँ पे दो फॉर्मेट ले लेते हैं। एक है कि फंक्शन क्रिएट टास्क। बेसिक ये क्रिएट टास्क क्या रिटर्न करेगा, ये स्ट्रिंग नॉर्मल रिटर्न कर रहा है ये वाली, तो इसको हम एस्ट्रिक के अंदर दे देते हैं, जिससे कि मल्टी लाइन भी हम स्ट्रिंग बना सकते हैं। तो ये मल्टी लाइन स्ट्रिंग बन गई। और दूसरा एक फंक्शन बनाएंगे जिसके अंदर होगा कंप्लीटेड टास्क। कंप्लीटेड टास्क, तो यहाँ पे हम देंगे कंप्लीटेड टास्क, जिसके अंदर हम देंगे रिटर्न स्टेटमेंट, और फिर यहाँ पे हम रिटर्न स्टेटमेंट जो है उसके अंदर चेक्ड वाला टास्क जो है उसकी स्ट्रिंग हम यहाँ पे डिफाइन कर देंगे। तो ये बेसिक हमारा हो गया है। एक है क्रिएट टास्क फॉर दी नॉर्मल और कंप्लीटेड टास्क फॉर दी कंप्लीटेड, जो कि चेक्ड होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्रिएट टास्क, और ये जो इनर HTML है तो हम वहाँ पे क्या करेंगे 1 by 1। जैसे कि ये टास्क लिस्ट है, तो टास्क लिस्ट का अगर हम कुछ भी मैप फंक्शन, जैसे अगर आपने मैप फंक्शन यूज़ किया है तो टास्क लिस्ट डॉट मैप वो बेसिकली क्या रिटर्न करता है, यहाँ पे हम एग्जिस्टिंग टास्क लिस्ट डॉट मैप करेंगे डेटा एरो। डेटा अगर हम करेंगे तो हमें सेम ही एरे देखने को मिलेगा इस कंसोल के अंदर, जैसे कि ये सेम एरे हमें दिखने को मिल रहा है। और अगर मैं यहाँ पे डेटा डॉट टास्क करूँगा, जैसे कि डेटा डॉट
टास्क करोगे, डेटा डॉट टाइटल है वैसे, तो डेटा डॉट अगर हम टाइटल करेंगे तो यहाँ पे अगर हम रिफ्रेश करेंगे तो टाइटल ही देखने को मिलेगा। और अगर हम समझने के लिए यहाँ पे दूसरा टास्क भी ऐड कर देते हैं तो यहाँ पे हमें टास्क 2 भी मिल रहा है। और सेम अगर आप यहाँ पे सिर्फ इंडेक्स चाहते हैं तो आपको यहाँ पे सेकंड आर्ग्यूमेंट के अंदर इंडेक्स भी मिल सकती है, तो 0 1। तो ये बेसिकली क्या है, ये कॉलबैक फंक्शन है जिसके अंदर डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स आपको मिलती है। तो यहाँ पे आप उसका डेटा उस हिसाब से आप एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे ये है, अगर मैंने ये डेटा की जगह पे क्रिएट टास्क फंक्शन को कॉल कर दिया, क्रिएट टास्क सिंपली कॉल कर देते हैं, तो क्रिएट टास्क अगर मैंने कॉल किया तो मुझे यहाँ पे 2 एलिमेंट्स का लिस्ट मिल रहा है। अगर ये 2 एलिमेंट के लिस्ट को मैं ये जो एरे में मिल रहा है उसको हम कहीं पे स्टोर कर देते हैं, कॉन्स्ट और अपडेटेड टास्क लिस्ट इक्वल टू, और यहाँ पे कुछ हम ऐसा करेंगे। तो अगर हम यहाँ पे बेसिक ऐसा करें तो हमें अपडेटेड टास्क लिस्ट मिल रही है। और अगर हम यहाँ पे टास्क लिस्ट डॉट इनर HTML करेंगे तो यहाँ पे हम अपडेटेड टास्क लिस्ट का जॉइन बनाएंगे ब्लैंक स्ट्रिंग से, क्योंकि ये एरे है, हम एरे तो डायरेक्ट रेंडर नहीं करवाएंगे, एक ही स्ट्रिंग चाहिए। तो अगर पहले हम इसका कंसोल दोनों पहले हम देखेंगे कंसोल ऑफ अपडेटेड टास्क लिस्ट का कि अपडेटेड टास्क लिस्ट में क्या आ रहा है। अगर हम यहाँ पे रिफ्रेश करें तो अपडेटेड टास्क लिस्ट में ये एरे आ रहा है। और अगर हम इसको ज्वाइन करेंगे तो ज्वाइन में एक ही स्ट्रिंग में आपको सारा का सारा डेटा देखने को मिल रहा है। सी यहाँ पे अभी सिर्फ सैम्पल टास्क ही आपको रेंडर में दिख रहा है, समझ गए। तो ये बेसिकली आपको सिंपल इनर HTML मॉडिफाई करके दे रहा है। अगर इनर HTML की जगह पे मैं टेक्स्ट कंटेंट दूंगा तो सेम थिंग ये नॉर्मल टेक्स्ट के जैसे आपको दिखेगा, इसलिए हम इनर HTML देंगे जिससे कि HTML टैग भी कन्वर्ट हो सके। तो अगर हम बेसिक इनर HTML देंगे तो वो आपकी HTML को भी रेंडर करता है। तो अगर हम फिर से रिफ्रेश करें तो ये फिर से हमारा हो गया। और सेम अगर यहाँ पे उसकी जगह पे मैं कंप्लीटेड टास्क दूंगा तो ये कंप्लीटेड टास्क रिटर्न करेगा। आई थिंक कंप्लीटेड टास्क में हमने सेम ही डिज़ाइन का रिफ्रेश नहीं किया था हमने, तो यहाँ पे हमें वो कंप्लीटेड टास्क भी मिल गया है। तो अभी हम क्या करेंगे यहाँ पे कि ये जो क्रिएट टास्क और कंप्लीटेड टास्क, अभी ये कंप्लीट वाला हम डायनेमिक करेंगे। जैसे कि पहले यहाँ पे अगर यहाँ पे ट्रू, अभी 3 टास्क हमने ऐड कर दिए तो यहाँ पे 2 की जगह पे 3 आ जाएगा, लेकिन अभी भी टाइटल नहीं आ रहा। तो पहले हम टाइटल लाने का ट्राई करेंगे। तो यहाँ पे हम क्रिएट टास्क करेंगे जो कि है यहाँ पे हमें कंप्लीटेड चाहिए। तो ये पूरा डेटा जो है हम यहाँ पे पास करेंगे क्रिएट टास्क में। अभी यहाँ पे कुछ डेटा हम रिसीव नहीं कर रहे, तो अगर हम यहाँ पे रिसीव करेंगे और console.log डेटा करते हैं तो देखते हैं हमें क्या मिलता है। तो यहाँ पे 3 डेटा 1 बाय 1 मिलना चाहिए, क्योंकि मैप है, पहले टास्क 1 फिर टास्क 2 और फिर टास्क 3 मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे, डेटा जो है इसका उसको हम टाइटल यहाँ पे सेट करेंगे। तो डेटा डॉट टाइटल के अंदर हमें टाइटल मिल रहा है। तो वैसे ही हम यहाँ पे डॉलर और जो कर्ली ब्रैकेट है उसके अंदर डेटा डॉट टाइटल, तो कुछ ऐसा करेंगे। और अगर हम यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो हमें सक्सेसफुली यहाँ पे टास्क 1 टास्क 2 और टास्क 3 मिल रहा है। तो सेम यही चीज़ हम कंप्लीटेड टास्क में भी करना चाहेंगे, तो यहाँ पे भी हम सेम चीज़ कंप्लीटेड के साथ भी कर देंगे। तो ये सेम चीज़ हमने कंप्लीटेड वाले फंक्शन के साथ भी कर दी है। तो जब हम कंप्लीटेड वाला टास्क रेंडर करवाना चाहेंगे वो कंप्लीटेड वाला भी होगा, और जब हम क्रिएट टास्क करवाना चाहिए तो वो क्रिएट वाला भी होगा। तो यहाँ पे अगर हम अभी रिफ्रेश करेंगे तो टास्क 1 टास्क 2 टास्क 3 मिल रहा है। लेकिन अगर हम जाके यहाँ पे इस कंप्लीटेड एक के लिए ट्रू है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि सपोज़ यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे कर्ली ब्रैकेट के अंदर, एक कर्ली ब्रैकेट देंगे कॉल बैक फंक्शन की जगह पे, और यहाँ पे डेटा डॉट इज कंप्लीटेड है। तो हम क्या करेंगे, क्या कंप्लीटेड टास्क क्रिएट करेंगे डेटा के साथ में, और वो जो चीज़ रिटर्न करवाएगी यहाँ से, क्योंकि पहले एरो फंक्शन डायरेक्ट ही था तो वहाँ पे हमें रिटर्न करवाने की ज़रूरत नहीं थी।
क्योंकि हमारे पास कर्ली ब्रैकेट नहीं था, लेकिन कर्ली ब्रैकेट ऐड करने के बाद वो हमें रिटर्न करना ज़रूरी है। और अगर हम यहाँ पे अभी रिफ्रेश करेंगे तो टास्क 3 हमारा कंप्लीट था, तो वो एज ए कंप्लीटेड रेंडर हो रहा है। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अभी हम क्या करने वाले हैं, अभी हम बेसिक ये चेकबॉक्स फंक्शनलिटी को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले हम टास्क को ऐड करने का ट्राई करेंगे। ऐड के क्लिक के ऊपर हम टास्क को ऐड करने की कोशिश करेंगे। तो बेसिक हम अगर इनपुट इवेंट है यहाँ पे, जो कि है ये वाली इनपुट इवेंट, तो इसको हम फॉर्म से कैप्चर करने का ट्राई करेंगे पहले। सी आई डोंट नो ऑल्सो कि ये कैसे एक्सेस होगा, लेकिन हम ट्राई करते हैं कि फॉर्म की मदद से हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं। तो फॉर्म इवेंट हमने यहाँ पे कर दी है। फिर यहाँ पे हम एक इसको नेम दे देंगे, नेम इक्वल टू और टास्क। तो यहाँ पे हमने बेसिक नाम दे दिया, और ये फॉर्म को हम एक दे देंगे आईडी, टास्क और फॉर्म। और हम यहाँ पे फॉर्म को गेट करने का ट्राई करेंगे। पहले तो हम अगर यहाँ पे फॉर्म को गेट करने का ट्राई करें, कॉन्स्ट फॉर्म इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और यहाँ पे हमें रिकमेंड हो रहा है टास्क फॉर्म। और यहाँ पे अगर हम फॉर्म डॉट एड इवेंट लिसनर करेंगे सबमिट के लिए, सबमिट कोमा करके यहाँ पे हम करेंगे और यहाँ पे अगर हम इवेंट गेट करने का ट्राई करेंगे तो हमें यहाँ पे इवेंट कंसोल के अंदर मिलना चाहिए फॉर्म सबमिटेड, और यहाँ पे इवेंट हमें गेट होगी। तो अगर हम यहाँ पे बेसिक कुछ टाइप करेंगे और ऐड करेंगे तो यहाँ पे इवेंट सबमिट नहीं हो रही, क्योंकि हमने रिफ़्रेश नहीं किया। अगर हम यहाँ पे टेस्ट और ऐड करेंगे, ये बेसिक पेज रिफ़्रेश हो रहा है क्योंकि फॉर्म सबमिट हो जा रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास है एक इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट, जो कि करता है ब्राउज़र के डिफ़ॉल्ट बिहेवियर को प्रिवेंट करता है। जैसे कि रिफ़्रेश होना, तो ये ब्राउज़र का डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है, तो ये उसको प्रिवेंट करने के लिए है। तो यहाँ पे अगर हम ऐड करेंगे तो यहाँ पे हमें सबमिट इवेंट मिल रही है, जिसके अंदर यहाँ पे हमें बेसिकली ये टारगेट फॉर्म मिल रहा है, जिसके अंदर हम टारगेट के अंदर हमें पहले तो इनपुट मिल रहा है, और इनपुट के अंदर हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारी वैल्यू क्या है और वो सब। तो अगर हम इनपुट और उसके अंदर जाके यहाँ पे अगर हम वैल्यू को ढूंढते हैं, जैसे कि यहाँ पे होनी चाहिए कहीं पे वैल्यू सी, अभी के लिए यह हमें ब्लैंक दिख रहा है। तो हम यहाँ पे ट्राई करते हैं टेस्ट फाइंड करने का। टेस्ट फाइंड कर रहे हैं तो हमें मिल रहा है। तो बेसिक हम इसको करेंगे कॉपी, और टेक्स्ट व्यूअर ऑनलाइन हम सर्च करेंगे, टेक्स्ट व्यूअर ऑनलाइन। हम जेसन व्यूअर देख लेते हैं, ऑनलाइन जेसन व्यूअर। जेसन व्यूअर के अंदर जाके हम पहले इस कोड को देखेंगे कि यहाँ पे टेस्ट कहाँ पे डिफाइन है, जो कि हमारा इनपुट है। तो वो इनपुट बॉक्स में सेट हो रहा है या नहीं हो रहा, तो पहले तो हम ये देखेंगे। ओके नाइस, इट्स नॉट कॉपिंग आउट। तो यहाँ पे अगर हम देखें, इस सर्सी एलिमेंट के अंदर इनपुट है, और इनपुट के अंदर होनी चाहिए वैल्यू सी। ये सर्सी एलिमेंट के अंदर वैल्यू है अवेलेबल, तो हम यहाँ से वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं एसआरसी एलिमेंट के थ्रू। तो एसआरसी एलिमेंट के अंदर हमें वैल्यू मिल रही है। तो हम देखते हैं गूगल सर्च करके भी, हाउ टू गेट वैल्यू ऑफ फॉर्म इन वेनिला जेएस। तो हमें कुछ गूगल कर रहे हैं, तो ये गूगल एआई की दिख रहा है माई इनपुट डॉक्यूमेंट, और आप डायरेक्ट ही वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। तो आप डायरेक्ट इनपुट बॉक्स की वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये तो फॉर्म के वे से है। तो फॉर्म के वे की जगह पे हम दूसरा वे भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हम देखते हैं
तो ये फॉर्म हम अभी के लिए निकाल देते हैं और ये नेम है, तो यहाँ पे हम आईडी भी दे देते हैं। टास्क इनपुट देखिए हम टास्क इनपुट, और बटन को भी आईडी दे देंगे ऐड टास्क बटन। तो जैसे कि हम यहाँ पर अगर टास्क इनपुट से हम एलिमेंट को एक्सेस करने का ट्राई करते हैं, ये पहले तो हम बंद कर देते हैं डिसेबल सुपर मेमोन। बेसिकली सुपर मेमोन एक एआई है जो आपको कोड रिकमेंडेशन में हेल्प करेगा, जो कि इनिशियली आपको ज़रूरत नहीं है वैसे तो, लेकिन आई डोंट नो ये क्यों डिसेबल नहीं हो रहा है। लेकिन मैं पूरा ट्राई करूँगा कि अपने से कोड लिखूँ। तो गेट एलिमेंट बाय आईडी ऐड टास्क बटन, फिर भी मैंने टैप प्रेस कर ही दिया। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि ऐड टास्क बटन और ऐड, अब हम लेंगे इनपुट वैल्यू को, टास्क इनपुट डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट आईडी टास्क इनपुट। तो ऑन क्लिक हम ऐड टास्क बटन पे ऐड करेंगे, जिसके अंदर हम टास्क इनपुट के वैल्यू को कंसोल करेंगे। जैसे कि हम यहाँ पे ऐड टास्क बटन क्लिक इवेंट है, और क्लिक इवेंट के अंदर हम यहाँ पे फर्स्ट थिंग तो मुझे ये बंद करना है इसकी रिकमेंडेशंस। ये हम करेंगे डिसेबल सुपर मेमोन फॉर जावास्क्रिप्ट, डिसेबल 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 ओके। तो यहाँ पे अगर हम console.log और टास्क इनपुट डॉट वैल्यू करेंगे, तो यहाँ पे हमें वैल्यू देखने को मिलेगी। अगर हम यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे टेस्ट ऐड, तो यहाँ पे हमें टेस्ट और करेंगे टेस्ट हमें देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे अभी ये टास्क इनपुट जो वैल्यू है उसको हम यहाँ पे ये वाले एरे में एग्जिस्टिंग टास्क इनपुट के अंदर हम अब ऐड करने का ट्राई करेंगे। लेकिन उससे पहले ये जो लॉजिक हमने लिखा है कि टास्क लिस्ट जो है गेट हो, उसके बाद उस टास्क लिस्ट के अंदर हमारा डेटा अपडेट हो, तो इसका हम एक फंक्शन बना देंगे, जैसे कि फंक्शन अपडेट टास्क लिस्ट। तो उस ये वाला जो भी हमने कोड लिखा है उसको हम ये इसके अंदर ऐड कर देंगे, और अपडेट टास्क लिस्ट को पहले इनिशियली भी हम कॉल कर देंगे, ताकि जो इनिशियल कॉमन डेटा है वो हमारा ऐड हो जाए। और जैसे ही यहाँ पे टास्क इनपुट वैल्यू हुई ऐड, तब भी हम ये अपडेट टास्क लिस्ट करवाएंगे। लेकिन उसके पहले हम फंक्शन ऐड टास्क बनाएंगे, जिसके अंदर वैल्यू लेगा वो और टास्क ऐड करेगा। तो बेसिकली ये एग्जिस्टिंग टास्क लिस्ट है, उसके अंदर पहले तो वो टास्क को ऐड करेगा। तो एग्जिस्टिंग टास्क लिस्ट डॉट पुश, और यहाँ पे हम देंगे टाइटल के अंदर होगी वैल्यू और इस कंप्लीटेड होगा फॉल्स। तो यहाँ पे हम करेंगे ऐड टास्क और इसके अंदर हम पास करेंगे वैल्यू को। जैसे ये ऐड टास्क हो गया, उसके बाद हम अपडेट टास्क लिस्ट ऐड टास्क के अंदर भी कॉल करवाएंगे। तो अगर अब हम यहाँ पे रिफ्रेश करें, अभी के लिए यहाँ पे टास्क सिर्फ इतने ही है, टास्क 4 हम ऐड करेंगे, तो यहाँ पे हमारी टास्क लिस्ट अपडेट होके यहाँ पे हमारा 4th टास्क भी ऐड हो गया है। तो बेसिकली यह हमारे बेसिक एक ऐड टास्क की फंक्शनलिटी क्रिएट हुई है। तो बेसिकली हमने पहले तो क्या किया, जैसे कि ये हम डोम को देखें तो डोम के अंदर ये हमारे एलिमेंट्स है, जिसको हमने डोम की मेथड्स से, जैसे कि ये ऐड गेट एलिमेंट बाय आईडी, और उसके अंदर डोम की मेथड कुछ है क्लिक इवेंट, उसके मदद से हमने यूज़ किया। बेसिक हम डायरेक्टली डोम को मैनिपुलेट कर रहे हैं, और ये मैनिपुलेशन ऑफ डोम के अंदर ये डायनामिक एलिमेंट्स कुछ है जो कि हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं इनर HTML को मॉडिफाई करके। तो अभी हमें क्या करना है कि ये टास्क लिस्ट हो उसका चेकबॉक्स को मॉडिफाई करना है। तो उसके चेकबॉक्सेस कुछ यहाँ पे है। तो ये चेकबॉक्सेस को हम मॉडिफाई करने के लिए अगर हम अभी सपोज़ यहाँ पे चेकबॉक्स जो है उनको हम आईडी दे देते हैं, तो आईडी, और यहाँ पे हम देंगे टास्क डैश चेक बॉक्स, अभी के लिए कुछ हम ऐसे देंगे,
और सेम हम completed के अंदर भी दे देंगे। तो हम यहाँ पे इसको भी सेम वे में एक्सेस करेंगे, जैसे कि const task checkbox। और अगर हम इसको एक्सेस करने का ट्राई करें डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी और टास्क चेकबॉक्स, और हम अगर अभी के लिए सिर्फ टास्क चेकबॉक्स डॉट एड इवेंट लिस्नर चेंज वाला इवेंट लिस्नर हम ऐड करेंगे और कंसोल डॉट लॉग में इवेंट देखने का ट्राई करेंगे। इवेंट सिर्फ हम देखने का ट्राई करेंगे। तो इवेंट के अंदर हमें क्या मिलेगा देखते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूँ और यहाँ पे अगर ये वाला इवेंट चेंज करने का ट्राई करेंगे तो यहाँ पे हमें चेंज इवेंट मिल रहा है। तो यहाँ पे हमें चेंज इवेंट टारगेट एलिमेंट का मिल रहा है। तो यहाँ पे बेसिक हमें, लेकिन यहाँ पे आईडी भी चाहिए होगी, कौन सा चेकबॉक्स टिक हुआ जिसकी वजह से हमें कौन से वाले को कंप्लीट करना है। मतलब कि हम यहाँ पे इंडेक्स के हिसाब से उसको यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे जो इंडेक्स है हमें ये दोनों के अंदर भी पास करनी पड़ेगी, जैसे कि इंडेक्स इंडेक्स, और ये हम दोनों टास्क्स के अंदर इंडेक्स को यहाँ पे सेकंड आर्ग्यूमेंट के अंदर फंक्शन की एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम सेकंड आर्ग्यूमेंट के अंदर इंडेक्स को एक्सेस करेंगे और यहाँ इंडेक्स को हम यहाँ पे एज आईडी पास करने का ट्राई करेंगे। जैसे कि ये आईडी है, टास्क चेकबॉक्स है, तो यहाँ पे हम ये आईडी को कुछ वे से हमें पास करना होगा कि जिसकी वजह से हम यहाँ पे उसको एक्सेस कर सकते हैं, जो कि हम करेंगे कुछ इस तरीके से। जैसे कि यहाँ पे डॉलर और यहाँ पे हम इंडेक्स को ऐड कर देंगे इस चेकबॉक्स की आईडी के अंदर। इसको हम आई थिंक नेम के वैसे भी कर सकते हैं, वैसे सेम एक ही इनपुट बॉक्स के इवेंट लिस्नर को ऐड करके। तो इसको हम ऐसे नेम रखेंगे। तो पहले तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं और इसको हम एज नेम रखते हैं और इसको हम निकाल देते हैं। और यहाँ पे अगर हम इवेंट डॉट टारगेट डॉट नेम को एक्सेस करना चाहे, नेम कोमा इवेंट डॉट टारगेट डॉट चेक्ड, तो यहाँ पे दो प्रॉपर्टी है, नेम और चेक्ड। तो यहाँ से आप इसको एक्सेस कर सकते हैं और हम यहाँ पे देख लेते हैं, ये नेम सेम को हम यहाँ पे भी दे देते हैं आईडी के साथ में। तो अगर हम यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे और ये चेक बॉक्स 0 चेक हुआ, ये चेक बॉक्स 1 को ये एक्सेस नहीं कर रहा है, तो सिर्फ एक ही यहाँ पे इवेंट लिस्नर ऐड हो रहा है। तो आईडी के ऊपर आप एक ही इवेंट लिस्नर ऐड कर सकते हैं, क्योंकि आईडी मस्ट बी ऑलवेज यूनिक होती है। तो जो भी पहले रेंडर हुआ उसकी आईडी एसोसिएट हो जाएगी और उसके अंदर ही इवेंट लिस्नर ऐड हो रहा है। तो यहाँ पे इवेंट लिस्नर से ऐड नहीं हो रहा है। तो इसके सॉल्यूशन में हम करेंगे कि डायनेमिक आईडीज़ देंगे। यहाँ पे हमने डायनेमिक आईडीज़ दी है। और यहाँ पे हम देंगे क्वेरी सिलेक्टर ऑल, जिससे कि हम टास्क चेकबॉक्स सारे मिल जाए। बेसिकली हम यहाँ पे हैश देंगे जो कि है आईडी, फिर हम यहाँ पे डॉट से भी एक्सेस कर सकते हैं। वैसे नेम भी हम दे सकते हैं, नेम के ऊपर टास्क चेकबॉक्स को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। बेसिकली ये क्वेरी सिलेक्टर ऑल का हम देख लेते हैं पहले। तो कंसोल डॉट लॉग टास्क चेकबॉक्स, ये हमें सारे मिल रहे हैं या नहीं। सी अनकोट एरर टास्क एलिमेंट्स इज नॉट अ फंक्शन। तो अभी के लिए इसको हम कमेंट कर देते हैं। और यहाँ पे टास्क लिस्ट हमें अभी भी नहीं मिल रही है। अगर ये हम टास्क चेकबॉक्स को यहाँ पे और यहाँ पे हम ऐड कर दे हैश और रिफ्रेश करेंगे, तो हम यहाँ पे 3 टास्क चेकबॉक्स मिल गए हैं सेम आईडी के साथ में। तो अगर हम ये टास्क चेकबॉक्स के ऊपर मैप घुमा के घुमाएंगे तो हमें 1 बाय 1 चेकबॉक्स मिलना चाहिए। लेट्स सी console.log चेकबॉक्स।
तो हमें यहाँ पे 1 बाय 1 चेकबॉक्स मिलना चाहिए, जिसके अंदर 1 बाय 1 एक एक नोड आपको मिलना चाहिए। सी टास्क चेकबॉक्स इज नॉट अ फंक्शन। बेसिकली टास्क चेकबॉक्स एक नोड लिस्ट है, तो हम इसे एरे में कन्वर्ट करेंगे। ये बेसिकली हम न्यू एरे कन्वर्ट करेंगे और रिफ्रेश करेंगे, तो यहाँ पे नोड लिस्ट रिटर्न होना चाहिए वैसे। और यहाँ पे अगर हम डॉट 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 और रिफ्रेश करके गए तो भी यही रिटर्न हो रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे नोड लिस्ट मैप नहीं हो रहा है। तो नोड लिस्ट को मैप करने के लिए यहाँ पे अगर हम कंट्रोल स्पेस करेंगे तो यहाँ पे कुछ हमें फॉर्मूलाज, जैसे फॉर ईच हमें मिल रहा है। फॉर ईच फंक्शन भी मैप के जैसे ही है, बस मैप में वो एरे रिटर्न करता है, यहाँ पे कुछ रिटर्न नहीं करेगा। तो यहाँ पे अगर हम चेकबॉक्स को कंसोल के अंदर देखने का ट्राई करें तो यहाँ पे 1 बाय 1 हमें आपको इनपुट बॉक्सेस देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट एड इवेंट लिसनर की जगह पे चेकबॉक्स के ऊपर हम एड इवेंट लिसनर ऐड करेंगे और यहाँ पे हम करेंगे चेंज इवेंट को लिसन। जैसे ये इनपुट बॉक्स के अंदर कुछ भी चेंज हुआ, यानी कि चेकबॉक्स के अंदर कुछ भी चेंज हुआ, तो हम यहाँ पे इवेंट गेट करना चाहेंगे। तो हम इवेंट डॉट टारगेट डॉट नेम कोमा इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू को ऐड करना चाहेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, टास्क चेकबॉक्स और यहाँ पे टास्क चेकबॉक्स 2। तो यहाँ पे हमें आईडी भी देनी होगी, जैसे कि यहाँ पे हमें इंडेक्स देंगे। तो बेसिक यहाँ पे इंडेक्स हमें मिलनी चाहिए। यहाँ पे हमें इंडेक्स मिल रही है। तो यहाँ पे बेसिक हम क्या करेंगे, फॉर द सेक ऑफ ईजीनेस हम सिर्फ नेम के अंदर सिर्फ हम इंडेक्स ही देंगे। और अगर हम रिफ्रेश करें, ये 0th इंडेक्स, ये 1st इंडेक्स, ये 5th इंडेक्स। तो यहाँ पे हमें, लेकिन वैल्यू के अंदर हम प्रॉपर वैल्यू हम गेट नहीं कर पा रहे, क्योंकि ये ऑलवेज ऑन ही रिटर्न कर रहा है। ओके, सो ये ऑलवेज ऑन ही रिटर्न कर रहा है, वैल्यू अपडेटेड हमें रिटर्न नहीं कर रहा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अगर हम यहाँ पे चेक्ड ट्रू करें, ये चेक्ड है, ओके, यहाँ पे वैल्यू नहीं, हम यहाँ पे चेक्ड देखेंगे, जो कि हमें ट्रू या फिर फॉल्स रिटर्न करना चाहिए। ये ट्रू फॉल्स, in the case of untick it will return false, or in case of tick it will return true. So basically हम क्या करेंगे, एग्जिस्टिंग टास्क लिस्ट जो है उसके अंदर हम क्या करेंगे, अपडेट करने का ट्राई करेंगे। तो बेसिकली हम यहाँ पे फंक्शन और वैल्यू मिल रही है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फंक्शन अपडेट टास्क और वो लेगा इंडेक्स कोमा इज कंप्लीटेड। और हम क्या करेंगे, पहले तो जो भी टास्क है उसको उसकी नई लिस्ट बनाने का ट्राई करेंगे। तो ये एग्जिस्टिंग टास्क लिस्ट है, उसकी इंडेक्स जो है वो हमें मिल रही है। तो एग्जिस्टिंग टास्क लिस्ट ऑफ इंडेक्स हम करेंगे और डॉट इज कंप्लीटेड करेंगे। तो हम वहाँ पे इस कंप्लीटेड पास करेंगे तो डायरेक्ट ही हम उसको अपडेट कर सकते हैं, और सिर्फ हमें अपडेट टास्क लिस्ट करना है, जिसकी मदद से हम उसको अपडेट कर सकते हैं। और यहाँ पे हम पास करेंगे अपडेटेड टास्क इस तरीके से। तो यहाँ पे अगर हम ट्राई करें अपडेट करने का, तो ये अपडेट हो रहा है। सी टास्क 2 पे ये क्लियर आउट हो गया। और बार रिफ्रेश करके देखते हैं, ये सिर्फ एक ही टास्क के लिए वर्क हो रहा है। ओके, तो ये हम देखने का ट्राई करते हैं कि ये सिर्फ एक ही टास्क के लिए एक ही बार फर्स्ट टाइम ही क्यों वर्क कर रहा है। ये तो एरर आउट भी नहीं दे रहा, ये सिर्फ एक ही बार
वर्क कर रहा है, फिर दूसरी बार ये वर्क नहीं कर रहा है। ओके, ये टास्क अपडेट किया, अपडेट में एग्जिस्टिंग टास्क लिस्ट ऑफ इज कंप्लीटेड। अगर हम एग्जिस्टिंग टास्क लिस्ट को कंसोल करेंगे यहाँ पे, तो एग्जिस्टिंग टास्क लिस्ट में अपडेट कर रहा है फंक्शन ये पूरा कंप्लीटेड टास्क और क्रिएट टास्क, उसके हिसाब से इनर HTML को अपडेट कर रहा है। ओके, सो यहाँ पे आई थिंक हम बेसिक अगर देखें तो टास्क चेकबॉक्स क्वेरी सिलेक्टर ऑल से आए, और यहाँ पे इवेंट लिस्नर ऐड हुआ। ओके गाइस, तो यहाँ पे इशू ये है कि इनिशियली जो भी यह आईडी वाले जो भी ये टास्क है वो सब गेट हुए, तो ये जो भी री-रेंडर होगा तो ये पुराने वाले ही चेकबॉक्स है, तो वो उसी वजह से इवेंट गेट नहीं कर रहा है। तो जितनी भी टाइम ये अपडेट हुआ उतना टाइम हमें इसके लिए भी ऐड इवेंट लिस्नर करना पड़ेगा। तो ये जो है एक फंक्शन के अंदर हम ऐड करेंगे। सी आई गॉट द प्रॉब्लम। बेसिकली प्रॉब्लम क्या है कि ये इनिशियल चेकबॉक्सेस के क्लासेस है, ये इनिशियल है। जैसे ही आपने कुछ अपडेट किया तो ये पूरी लिस्ट बदल गई, क्योंकि पूरी लिस्ट अपडेट हुई, तो ये पूरी लिस्ट बदल गई। तो हमने ये इवेंट लिस्नर तो वापस तो ऐड नहीं किए, ये पुराने वाले के चेकबॉक्स की लिस्ट जो थी उसके लिए ही है। तो ये पुराने वाले के लिए है, तो ये नए वाले में इवेंट लिस्नर्स ऐड नहीं करेगा। सी प्रैक्टिकल करेंगे ज़्यादा समझ में आएगा, साथ में प्रैक्टिकल भी करते रहिए। तो बेसिकली ये हमें करना क्या पड़ेगा कि हर बार जब भी ये टास्क लिस्ट को अपडेट करेगा तब हमें ये इवेंट लिस्नर को ऐड करना पड़ेगा चेकबॉक्सेस के लिए। तो जब भी ये अपडेट टास्क लिस्ट हो तो हमें एक फंक्शन बनाना पड़ेगा कि फंक्शन ऐड चेकबॉक्स इवेंट लिस्नर्स, और ये फंक्शन को हम अगर यहाँ पे हम विंडोज़ वी करके यहाँ पे अगर हम ये इसको ऐड करें और ये ऐड इवेंट लिस्नर को अपडेट आफ्टर जैसे ही अपडेट हो हम यहाँ पे ऐड करेंगे ऐड चेकबॉक्स इवेंट लिस्नर, और ये अपडेट टास्क को कॉल करेगा। सी अपडेट टास्क बेसिकली it will go in infinite loop actually, because ये update task okay it will not go because update task कॉल कर रहा है updated task list को, और updated task list कॉल कर रहा है add checkbox listeners को। so it will go in infinite loop। ओके लेट्स सी, अगर हम यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे और अगर हम यहाँ पे console.log ऐड करेंगे और चेक कि ये इनफाइनाइट लूप में जा रहा है या नहीं जा रहा है। राइट नाउ नॉट गोइंग इन इनफाइनाइट लूप, सो इट्स गुड फॉर अस। बेसिकली ये क्या करेगा, चेकबॉक्स जब भी ऐड इवेंट लिस्नर, ओके ये इवेंट लिस्नर ही ऐड हुआ है, तो ये इनफाइनाइट लूप में जाने का मुझे क्यों लगा कि ये अपडेटेड टास्क कॉल हो रहा है, लेकिन ये कॉल नहीं हो रहा, बेसिकली ये कॉल बैक फंक्शन में ऐड हो रहा है। जब भी ये चेंज इवेंट आपकी ट्रिगर हुई तभी ये अपडेट टास्क ऐड हो रहा है, और ये अपडेट टास्क कॉल होगा कब, जब आप चेकबॉक्स के ऊपर कुछ इवेंट परफॉर्म करोगे। जैसे ही आपने अपडेट टास्क मतलब कुछ भी इवेंट परफॉर्म की तो वो इंडेक्स मिल गई और इस कंप्लीटेड मिल गया, और इस कंप्लीटेड के साथ में वो क्या करेगा कि ये टास्क लिस्ट को
एग्जिस्टिंग टास्क लिस्ट में अपडेट कर दी वैल्यू, और जैसी वैल्यू अपडेट कर दी तो अपडेट टास्क लिस्ट को कॉल कर दिया। अपडेट टास्क लिस्ट को जैसे ही कॉल करेगा ये पूरी टास्क लिस्ट अपडेट करेगा और फिर से इवेंट लिस्टनर से ऐड कर देगा अपडेटेड टास्क लिस्ट के चेकबॉक्स के अंदर। तो अगर हम यहाँ पे एक और बार रिफ्रेश करें, टेस्ट फॉर टास्क को हम ऐड करेंगे, टेस्ट फॉर टास्क को हम चेक अनचेक कर सकते हैं, यहाँ पे चेक अनचेक कर सकते हैं, चेक और अनचेक कर सकते हैं। सी, तो हमने कितनी फंक्शनलिटी की, टास्क ऐड करना, टास्क को ऐड या फिर रिमूव, मतलब टिक या अनटिक यानी कि कंप्लीटेड या फिर नॉट कंप्लीटेड की कैटेगरी में ऐड करना। अभी हम डिलीट की फंक्शनलिटी को ऐड करने का ट्राई करेंगे। तो जैसे कि हम यहाँ पे बेसिक फंक्शन डिलीट, नहीं डायरेक्ट हम नहीं करेंगे, बेसिक यहाँ पे हम जाएंगे और यहाँ पे हमें डिलीट का बटन मिल रहा है। तो डिलीट के बटन को भी हम गेट कुछ उसी के तरीके से करना चाहेंगे। तो बेसिक अगर हम डिलीट का बटन गेट करना चाहे तो यहाँ पे हम डिलीट बटन को भी कुछ इसी तरीके से इनपुट वाली तरीके से नेम और आईडी देंगे। यहाँ पे हम देंगे नेम और आईडी, थोड़ा बहुत कोड फॉर्मेटिंग, टास्क डिलीट बटन, और अगर हम यहाँ पे सेम बटन को यहाँ पे दे तो यहाँ पे हम सेम बटन भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि नेम के अंदर इंडेक्स, और ये हम क्या करेंगे गेट एलिमेंट बाय आईडी। तो हम सेम इसी तरीके से जैसे हमने चेकबॉक्स के लिए वर्क किया है, तो हम पहले तो क्या करेंगे, कॉन्स्ट टास्क डिलीट बटन्स और डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर और टास्क डिलीट बटन आईडी है तो हम आईडी के ऊपर वर्क करेंगे। और टास्क डिलीट बटन्स के अंदर हम बेसिकली क्या करेंगे, डॉट फॉर ईच जितने भी बटन्स है उन सभी बटन्स के ऊपर क्लिक इवेंट हम ऐड करेंगे, जैसे कि बटन डॉट ऐड इवेंट लिस्टनर क्लिक, हमें यहाँ पे क्लिक मिल रहा है। अभी के लिए इस कोड को हम रिमूव करेंगे और क्लिक इवेंट को हम देखेंगे पहले कि क्लिक इवेंट हमें क्या प्रोवाइड कर रहा है। इवेंट डॉट टारगेट डॉट नेम के अंदर हमें इंडेक्स मिलनी चाहिए। तो अगर हम यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे, डिलीट के ऊपर क्लिक करेंगे 0 0 और ऐसे हमें मिल रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे अगर हम देखें बटन के अंदर तो यहाँ पे हमें इंडेक्स मिल रही है। अभी हमने जो डिलीट बटन के ऊपर इवेंट ऐड की है वहाँ पे, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक फंक्शन बनाएंगे जो कि हमें टास्क डिलीट करके देगा। तो फंक्शन डिलीट टास्क जो कि लेगा इंडेक्स, और हम क्या करेंगे डिलीट एग्जिस्टिंग टास्क को हम डिलीट करेंगे, एग्जिस्टिंग टास्क लिस्ट ऑफ इंडेक्स को हम डिलीट करेंगे और अपडेटेड टास्क लिस्ट करेंगे। तो अगर हम यहाँ पे डिलीट टास्क को यहाँ पे हम कॉल करेंगे विथ इंडेक्स, और ये डिलीट इनबिल्ट फंक्शन है जो कि हमें मिल रहा है, और इस तरीके से हम कुछ डिलीट करने का ट्राई करेंगे। अगर हम रिफ्रेश करें और यहाँ पे डिलीट करें तो टास्क सक्सेसफुली डिलीट हो रहा है, लेकिन सेकंड टाइम वो डिलीट नहीं हो रहा है। सेम प्रॉब्लम लाइक चेक बॉक्स। तो हम सेम उसी तरीके से जिस तरीके से हमने चेक बॉक्स के अंदर यहाँ पे ऐड चेकबॉक्स इवेंट लिस्टनर, वैसे ही हम एक बनाएंगे फंक्शन ऐड डिलीट बटन इवेंट लिस्टनर्स, और उसके अंदर यहाँ पे हम इसको करेंगे कॉपी, इसको करेंगे कट, और यहाँ पे करेंगे ऐड, और यहाँ पे ऐड डिलीट इवेंट लिस्टनर्स भी हम यहाँ पे कॉल कर देंगे। और यहाँ पे अगर हम रिफ्रेश करें और यहाँ पे डिलीट डिलीट और डिलीट, अगर हम यहाँ पे टेस्ट ऐड करेंगे तो यहाँ पे हम टेस्ट को मल्टीपल वे में ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे हम चेकबॉक्स से इसको यहाँ पे पर्टिकुलरली डिलीट भी करवा सकते हैं। सो आई होप गाइस आपको यह ट्यूटोरियल पसंद आया होगा, और यहाँ पे हमने बेसिक कुछ जावास्क्रिप्ट के फंक्शंस को देखा। तो अगर क्विक रिकैप हम करें तो यहाँ पे हमने बेसिकली एक लिस्ट बनाई बेसिक, जो कि यहाँ पे स्टोर करिए टास्क को। अगर ये एग्जिस्टिंग टास्क है, हम टास्क 1 2 3 और उसके अंदर है इस कंप्लीटेड जो कि स्टोर कर रहा है टास्क कंप्लीट हुआ है या नहीं।
फिर हमने यहाँ पे किया ऐड टास्क। एग्जिस्टिंग टास्क के अंदर ऐड करने के लिए हमने इनपुट बॉक्स ऑफ टास्क की वैल्यू ली और एक टास्क बटन के ऊपर हमने इवेंट लिस्नर लिया क्लिक का। फिर ऐड टास्क के अंदर हम वैल्यू ऐड करके एग्जिस्टिंग टास्क लिस्ट को अपडेट करके अपडेट टास्क लिस्ट फंक्शन को कॉल करें, जिसके अंदर यहाँ पे गेट एलिमेंट बाय आईडी यानी कि लेटेस्ट टास्क लिस्ट को ले रहे हैं, उसके अंदर अपडेटेड टास्क लिस्ट यानी कि एग्जिस्टिंग टास्क लिस्ट डॉट मैप, और ये हम अकॉर्डिंग टू कंप्लीट है तो कंप्लीट वाला HTML का कोड, और क्रिएट करना है तो क्रिएट वाला HTML का कोड हमने यहाँ पे स्टोर किया। अपडेट टास्क लिस्ट को स्ट्रिंग में ज्वाइन करके इनर HTML को मॉडिफाई किया। उसके बाद हमने चेकबॉक्स और बटन की इवेंट्स के ऊपर हमने इवेंट लिस्नर ऐड किया, जैसे कि ऐड चेकबॉक्स इवेंट लिस्नर, जहाँ पे चेकबॉक्स को हमने गेट करके उसके ऊपर इवेंट लिस्नर लगाया। और हमने यहाँ पे एक और इवेंट लिस्नर ऐड किया डिलीट बटन के लिए, और डिलीट के ऊपर हमने इवेंट लिस्नर को ऐड किया। तो बेसिक हमने यहाँ पे 2 इवेंट लिस्नर ऐड करके फिर यहाँ पे डिफरेंट लाइक अपडेट टास्क और डिलीट टास्क के फंक्शन बनाए, जो कि टास्क हमें अपडेट या फिर डिलीट करके दे रहा है। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो, और अगर पसंद आया हो तो ज़रूर से ज़रूर ओरिजिनल टेक्टोनिक को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग, और अगर आपको ऐसे वीडियोस और चाहिए तो ज़रूर से कमेंट सेक्शन में बताइए। सो बाय, साइनिंग ऑफ।